Praise the Lord, dear family. It is a great and blessing time with me. आप और आपके परिवार के लिए यह एक बहुत बड़े आशीष का संदेश है। आमीन। आपको इसे शेयर करना है, मेरे साथ प्रार्थना करना है और परमेश्वर की आराधना करना है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपकी ज़िंदगी में कुछ तो अलग होने वाला है इस मैसेज के द्वारा। देखिए, मेरे साथ पढ़ें। व्यवस्था विवरण 27 अध्याय का 16 वचन। परमेश्वर का वचन कहता है, श्रापित हो वह जो अपने पिता या माता को तुच्छ जाने। वर्ड ऑफ गॉड कहता है, श्रापित हो वह जो अपने पिता और माता को तुच्छ जाने। आज आप मिलियंस फैमिली को चेक कीजिए, मिलियंस लोगों को चेक कीजिए, आपको ये वचन पूरा होता हुआ नजर आएगा। बच्चों में, जवानों में, आप एक स्पिरिट को देख सकते हैं या फिर एक एक्टिविटी को देख सकते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, श्रापित हो वह जो अपनी माता और पिता का तुच्छ जाने। कुछ दिन पहले हम एक खुले आसमान के नीचे दुआ कर रहे थे और जब परमेश्वर नाम ले लेकर बुला रहा था, लोगों को हीलिंग बांट रहा था, तो सडनली एक परिवार मेरे पास आया। उस दिन हजारों चमत्कार हुए, हजारों लोग चंगे हुए, बहुत लोगों का जीवन चेंज हो गया। एक परिवार आया, एक बूढ़ी सी माँ, एक बूढ़ा सा पिता। जब मैंने उनके ओर हाथ किया, वो रो रहे थे और सडनली मेरी भी आंखों में आंसू आ गए और मेरे साथ जो आसपास लोग थे वो सब हैरान, वाई, क्यों ये परिवार रो रहा है, क्यों वो परमेश्वर का दास भी रो रहा है, क्यों। हमने उनके लिए प्रार्थना की और मैंने कहा, पूरी भीड़ से सब लोग इनके ओर हाथ करो और प्रार्थना की। प्रार्थना के बाद उन लोगों ने कहा, हमारे हृदय में शांति आ गई है। फिर उस पिता ने कहा, बेटा प्लीज प्रे फॉर माय 2 चिल्ड्रंस, मेरे 2 बच्चे हैं, उनके लिए भी प्रार्थना कर दे। दोनों शराब पीते हैं, दोनों की बहुत अच्छी नौकरी लगी थी, शराब के कारण छोड़ आए। मुझे मारते हैं, मेरी पत्नी को भी मारते हैं और हम बहुत निराश हैं। अभी जैसे तूने प्रार्थना की, मेरे कमर का दर्द चला गया, मेरी आंखों से साफ दिख रहा है, मेरी पत्नी के घुटनों का दर्द चला गया और मेरे अंदर मानो प्रभु यीशु आ गया है, मेरा फेथ बढ़ गया है। पर प्लीज प्रे फॉर माय चिल्ड्रन। हम श्रापित जिंदगी जी रहे हैं। आज बहुत से लोग ऐसे हैं। अगर आप एक जवान हैं तो आज अपनी डायरी पर आप लिखें, अपनी चौखट पर आप लिखें, अपनी दीवारों पर आप लिखें। आप हर एक बुजुर्ग को मीठे शब्दों में बात करेंगे, जितना हो सकेंगे उतना आदर करेंगे। अगर आप एक छोटे बच्चे हैं तो आप इस बात को नोट करें। अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो आप उनको लर्न कराएं, सिखाएं। श्रापित है वह व्यक्ति जो अपने माता का आदर नहीं करता। श्रापित है वो परिवार जो अपने पिता का आदर नहीं करता। और एक दिन ऐसा फील होता है जब आप ऐसे कई परिवारों को देखेंगे। आज कई बुजुर्ग रो रहे हैं,
शादी के बाद बच्चे अपने माँ बाप के साथ नहीं रहते, सडनली अलग हो जाते हैं। एक बहन की बहुत खुशहाल परिवार में शादी हुई। उसका पति उसे बहुत रिस्पेक्ट के साथ लेकर गया और उसके बूढ़े से माँ बाप थे, सास ससुर। उसका छोटा भाई अलग दुकान पर काम करता, अलग खाता। उसका बड़ा भाई मैरिज करके अलग रहता है। वो लड़की उस घर में गई और उसने जाते कहा, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। और उसने कहा, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, और उसने मना कर दिया। उसने बिल्कुल मना कर दिया, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। और मुझे लगता है उसने श्राप कमा लिया। उसने श्रापों की मजदूरी की है। आज बहुत लोग हैं, अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं और मुझे सुनना है जिसकी अभी अभी शादी हुई है, तो प्रॉमिस करे परमेश्वर से, हिम्मत मांगे आज, फादर मेरे पिता मुझे इतनी हिम्मत दे कि मैं अपने सास ससुर, माता पिता, अपने बड़े भाइयों को रिस्पेक्टफुल तरीके से रख सकूं, आदर के साथ रख सकूं। आप ऐसी प्रार्थना करें, आप ऐसे हिम्मत परमेश्वर से मांगे। अपनी पत्नी का हाथ पकड़े, अपने पति का हाथ पकड़े और कहे, लॉर्ड हमसे जो गलतियां हो गई, हमारे बीते दिनों में जो हमने अपराध कर दिए, गलातियों 3:13 के अनुसार मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। क्योंकि लिखा है, जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। यीशु तू हमारे इस अपराध के लिए क्रूस चढ़ गया, हम शर्मिंदा हैं। हम पर अनुग्रह कर। वचन बताता है, प्रकाशित वाक्य 1:5 प्रेरितों के काम 20:28, यूहन्ना की पहली पत्री 1:7, ले व्यवस्था 20:8, 20:32। प्रभु यीशु मसीह का पवित्र लहू हमें सब पापों से शुद्ध कर देता है। प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें हर अभिश्राप से आजाद कर देता है। वो आपको आजाद करेगा। प्रभु यीशु आपके अंदर ऐसे स्पिरिट डालेगा जो आपका वंश आशीष पाए, आपकी पीढ़ियां आशीष पाए। आपको इस चैन को तोड़ना पड़ेगा, आपको इस चैन को ब्रेक थ्रू करना पड़ेगा, आपको इसके विरोध में खड़ा होना पड़ेगा। वचन बताता है, श्रापित है वह जो अपने पिता अपनी माता को तुच्छ जाने। ये सिस्टम बन चुका है। फैमिली इस श्राप से भर चुकी है। आज ओल्ड होम में माँ बाप को छोड़ रहे हैं, आज वृद्धाश्रम में लोग छोड़ रहे हैं। कितनी बूढ़ी माएं, कितने बूढ़े पिता निराश हैं, रो रहे हैं और श्राप देते हैं। माय डियर फैमिली, इस बात को आप बहुत सीरियसली प्रार्थना में ले और अपने आप इस चैन को तोड़ने के लिए खड़े हो जाएं। अगर आप एक सिस्टर हैं तो आप इस चैन को तोड़ने के लिए खड़े हो जाएं। प्रकाशित वाक्य 5:5 और 6 कहता है, माय किंग ऑफ किंग, माय लॉर्ड ऑफ लॉर्ड, माय फादर जीसस क्राइस्ट एक वध हुए मेमने के समान खड़ा रहा। जब आप प्रभु यीशु को क्रूस की ओर देखते हैं, मत्ती 27 जब आप प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के लिए ले जा रहे थे, 7 बार लोगों ने प्रभु यीशु पर दोष लगाया और बड़ी बड़ी महासभाओं में लोगों ने प्रभु यीशु मसीह पर दोष लगाया। लेकिन किंग ऑफ किंग, फुल ऑफ पावर, लॉर्ड ऑफ लॉर्ड बिल्कुल शांत खड़ा रहा। जब आपके घर में कोई आपकी सासू माँ या आपकी माँ कहे तो ठीक नहीं है, तो आप प्रभु यीशु के समान शांत हो जाए।
जब आप पर बहुत दोष लगाए तब आप कहें लॉर्ड जीसस, आप मेरे लिए क्रूस पर चढ़े हैं, मुझे वो शांति, वो समझ, वो धैर्य, वो पावर दे जो तेरी पावर है। परमेश्वर उस आपके अंदर डाल देगा और आप इस चैन को तोड़ देंगे दुनिया में जो चल रही है। वचन बताता है, श्रापित है वह व्यक्ति जो अपने माता या पिता को तुच्छ जाने। श्रापित है, वचन कहता है श्रापित है वो, श्रापित है वो घराना, श्रापित है वो फैमिली, श्रापित है वो सारा व्यवसाय, श्रापित है उनके जानवर, श्रापित है उनका फैमिली, श्रापित है उनके हर एक नोट। आपको इस श्राप को तोड़ना होगा। जब आप श्राप को तोड़ने के लिए खड़े हो जाते हैं, परमेश्वर के सामने आते हैं, परमेश्वर हालात बदल देता है। वो ग्रेट प्रोमिसेस देता है, वो ग्रेट एनर्जी देता है। एक बहुत सुंदर बहन थी। एवरी डे वो प्रार्थना किया करती थी, प्रभु यीशु मुझे वहाँ भेज जहाँ तेरी ज़रूरत है, प्रभु यीशु मुझे वहाँ भेज जहाँ तेरा वचन मेरे द्वारा प्रचंड हो सके। और उसने जब एक फैमिली को हॉस्पिटल देखने गई, एक लड़के ने उसे देखा, सो ब्यूटीफुल गर्ल, और उसके घर अपने माँ बाप को भेजा, फादर मैं उस लड़की से शादी करना चाहता हूँ। वो लोग उसके घर आए और सब कुछ ठीक रहा। लड़का अच्छा व्यवसाय करता था, कोई शराब नहीं पीता, कोई बीड़ी सिगरेट नहीं पीता, और ऐसा कोई भी उसके अंदर अवगुण नहीं था। फैमिली ने सारी बातें चेक कराई, कुंडली चेक कराई, ज्योतिषी से हाथ दिखाया, पतरा दिखाया, और सब कुछ ठीक था और शादी हो गई। लड़की प्रभु यीशु को हार्ट में रखती थी, वो फैमिली दीवारों पर रखती थी। वो लड़की प्रभु यीशु का वचन फॉलो करने पर रहती थी। वो लोग प्रभु यीशु का वचन होठों से बोलकर दीवारों पर रखते थे। डीजे बजा, सब कुछ, एवरीथिंग बेस्ट। आफ्टर मैरिज लड़की वहाँ पहुंची, पता लगा लड़की के ससुर शराब पीते हैं, पता लगा लड़की की सासू माँ बीड़ी पीती है, पता लगा लड़की का जो हस्बैंड है, उसका बड़ा भाई छोटा भाई भी ड्रिंक करता है। और लड़की निराश हो गई और उसने कहा मैं यहाँ एक दिन भी नहीं रुकूंगी। और उसके पति ने भी कहा आई एम रेडी, मैं तो जाना चाहता हूँ। और मैरिज के 1 मंथ बाद दोनों तैयार हो गए, हम ये घर छोड़ देंगे, हम इस जगह को छोड़ देंगे। और वो प्रार्थना करने लगी, लॉर्ड हम यहाँ से जाना चाहते हैं, प्रभु यीशु इस घर को बचा, हम यहाँ से जाना चाहते हैं, हमारे लिए कोई रास्ता खोल। सडनली उसने अपनी सासू माँ को बहुत बुरी तरह खांसते हुए देखा। जब वो खांस रही थी तो ज़मीन पर गिर गई। जब वो खांस रही थी तो उसकी खांसी में ब्लड आ गया और उसे प्रभु यीशु का वचन याद आया। और उसने अपने पति से कहा इसे कब से ऐसे हो रहा है? उसने कहा महीनों से भी ज़्यादा हो गए, ये ऐसे ही करती है, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी। और वो उसको उठाती है, बिठाती है, और उसने पूछा जब आपको ये ऐसे होता है कोई आपके पास आता है? उसने कहा नहीं, मैं दिन में कई बार ऐसे रोती हूँ, मैं कई बार ऐसे खांसती हूँ, कई बार ऐसे ब्लड आता है। वो लड़की उसे उठाकर अपनी सासू को हॉस्पिटल ले गई, उसको चेकअप कराया, पता लगा इसको तो टीबी है, इसके फेफड़े डैमेज हो चुके हैं। और वो रोने लगी और उसने कहा लॉर्ड मुझे हिम्मत दे, ये बच जाए, मुझे हिम्मत दे, मैं इसकी सेवा कर सकूं। लगभग 9 मंथ बाद वो ठीक हो गई और उसने 9 महीने तक उसको लगातार सेवा की। और आज वो दोनों
वचन को बहुत अहमियत देते हैं, आज वचन को बहुत सीरियसली पढ़ते हैं दोनों, और उनके द्वारा बाकी परिवार भी श्राप से छूट गया। बाकी परिवार भी उनकी प्रार्थनाओं के कारण ब्लेसिंग पा रहा है, बुरी बुरी गंदी चीज़ों से छूट गया। छोटा लड़का भी ड्रिंक से आज़ाद हो गया। आज आप मुझे जहाँ कहीं सुनने, अपने सर पर हाथ रख कर कहें, प्रभु यीशु का लहू मुझे सब पापों से शुद्ध कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह का लहू मुझे सब पापों से शुद्ध कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह का पवित्र लहू मुझे हर अभिश्राप से आज़ाद कर रहा है। नेक्स्ट वचन बताता है, जब हम व्यवस्था विवरण 27 अध्याय और 19 वचन लिखा है, श्रापित हो वह जो परदेसी, अनाथ या विधवा का न्याय बिगाड़े। सेकंड टर्म ऑफ वर्ड ऑफ जीसस कहता है, श्रापित हो वह व्यक्ति जो परदेसी, अनाथ और विधवा का न्याय बिगाड़े। माय डियर फैमिली, ये श्राप कहाँ तक जाते हैं? जब हम 28 अध्याय उसका 16 वचन कहते हैं, श्राप नगर में पीछे पीछे रहते हैं, श्राप खेतों में पीछे पीछे रहते हैं। 17 वचन कहता है, श्राप टोकरी बन जाता है और आटे पर आ जाता है। और 28 अध्याय का 18 वचन कहता है, संतानों पर आ जाता है, भूमि की उपज पर आ जाता है, गाय, भेड़, बकरियों पर आ जाता है। 19 वचन कहता है 28 का, और हर समय श्राप आदमी को ढांप लेता है और तड़फाता रहता है। आज आप प्रार्थना करें, आज आप परमेश्वर से आशीष मांगे। वचन बताता है गलातियों, जब हम 1 अध्याय और उसका 8, 9, 10 वचन पढ़ते हैं, यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस समाचार को छोड़ जो उसने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो श्रापित हो। जैसा हम पहले कह चुके हैं, वैसा ही तुमसे अब फिर कहते हैं कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया है, यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है तो वह श्रापित हो। अतः जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं, वे सब श्राप के अधीन हैं, क्योंकि लिखा है, जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों के करने में स्थिर नहीं रहता, वह श्रापित है। 11 वचन कहता है, पर यह बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहरता, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, पर कोई व्यवस्था का विश्वास से कुछ संबंध नहीं, पर जो उनको मानेगा वह उनके कारण जीवित रहेगा। मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शापों से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। आप ऐसा समझिए, हमारा प्रभु यीशु मसीह उस श्राप की फीस बन गया। आज से परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में बड़े बड़े चमत्कार करेगा। आपके ऊपर कोई डिवालिक, कोई डेमोनिक, कोई डिवल स्पिरिट, भूत प्रेत का साया कोई नहीं रहेगा। आप अपने आप को समर्पित करें, लगातार पश्चाताप की प्रार्थना करें। इसके बाद आपकी ज़िंदगी में परमेश्वर बड़ा काम करेगा और आपके द्वारा प्रभु कई बड़े नए काम शुरू करेगा। आमीन। गॉड ब्लेस यू डियर फैमिली।